हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मे के 19वें यूज के बारे में, और वो है क्या, देखिएगा, इट मे हैव बीन और टाइम, है ना। इट है, फिर उसके बाद लगा हुआ है मे हैव बीन और टाइम, और ये दूसरा इसी में कॉन्सेप्ट समझाया हुआ मैंने, इट मे हैव बीन टाइम, और उसके बाद टू लग के ऑब्जेक्टिव केस लगा है ना। अब ये दो कॉन्सेप्ट है, एक समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जैसे समझिएगा, इट मे हैव बीन देन ऑब्जेक्ट, ये कब इस्तेमाल किया जाता है, ये स्ट्रक्चर। अब यहां मे का यूज है ना, इट मे हैव बीन टाइम, यहां टाइम लगता है, मतलब जैसे 2 दिन, 10 दिन, 10 साल, 20 साल, 15 महीने, 2 हफ्ते, सुबह, दोपहर, शाम, ऐसा कुछ भी लग सकता है ना। तो शायद समय हो चुका है, जैसे शायद मैं ऐसा बोलूं शायद 10 दिन हो गए, तो क्या बनेगा, देखो शायद समय हो गया है, शायद 10 दिन हो चुके हैं, शायद 10 दिन बीत चुके हैं, शायद 10 दिन गुजर चुके हैं, शायद 10 दिन हो गए हैं। ऐसे हम कुछ भी, मतलब मैं समय की जगह कोई भी टाइम जोड़ सकते हैं, 10 दिन, 2 घंटे, सुबह, दोपहर, शाम, है ना। या मैं बोल सकूं 10 साल, 12 महीने, 2 हफ्ते, 10 घंटे, ऐसे कोई भी समय को आप जोड़ सकते हैं समय की जगह, है ना। सो इट मे हैव बीन, यहां टाइम, तो यहां टाइम आपको लिखना हुआ है ना। अब जैसे देखो, मुझे बोलना 10 दिन हो गए हैं या 10 दिन बीत चुके हैं, सो इट मे हैव बीन 10 डेज। शायद 15 मिनट हो चुके हैं, इट मे हैव बीन 15 मिनट्स। शायद 2 हफ्ते हो गए हैं, इट मे हैव बीन 2 वीक्स। अब मैं, हम जानते हैं हम शायद वाला सेंस लगाते हैं, तो जब भी हम शायद बोल रहे हैं तो मैं तो लगेगा ही, है ना। अब यहां पर टाइम के बारे में बात हो रही है, शायद 2 हफ्ते बीत चुके हैं, सो इट मे हैव बीन 2 वीक्स। शायद 10 दिन हो गए हैं, इट मे हैव बीन 10 डेज। शायद 1 साल हो गया है, इट मे हैव बीन 1 ईयर। शायद सुबह हो गई है, इट मे हैव बीन मॉर्निंग। शायद दोपहर हो गई है, इट मे हैव बीन आफ्टरनून। शायद शाम हो गई है, इट मे हैव बीन इवनिंग। शायद 2 घंटे बीत चुके हैं, इट मे हैव बीन 2 आवर्स। शायद सदियां गुजर गई है, इट मे हैव बीन डिकेड्स। क्या बोल रहा हूं मैं, सदियां, इट मे हैव बीन डिकेड्स। शायद शताब्दियां बीत चुकी है, इट मे हैव बीन सेंचुरीज। शायद 2 घंटे बीत चुके हैं, इट मे हैव बीन 2 आवर्स। शायद 10 मिनट हो गए हैं। जैसे मैंने बच्चों को कोई काम दिया है लिखने के लिए, है ना। अब मैंने बोला शायद 10 मिनट हो गए भैया, बंद करो तुम्हारा, सो इट मे हैव बीन 10 मिनट्स। शायद 50 सेकंड्स हो गए हैं, इट मे हैव बीन 50 सेकंड्स। शायद 4 हफ्ते बीत चुके हैं, इट मे हैव बीन 4 वीक्स। शायद 2 महीने हो गए हैं, इट मे हैव बीन 2 मंथ्स। इसी तरह के सेंटेंस इसमें बनना है, टाइम को आपको बताना है। और अगर इसी टाइम के आगे टू और ऑब्जेक्टिव केस लग जाए, टू ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मतलब अब इसमें सब्जेक्ट भी आ जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यहां पर ऐड किया जाएगा। जैसे शायद राम को 2 घंटे हो गए। अब राम सपोज कोई काम कर रहा है ना। अब राम को उस काम को करते हुए 2 घंटे हो गए, तो हमने शॉर्ट में हम बोल देते हैं शायद राम को 2 घंटे हो गए हैं, तो क्या बनाएंगे, इट मे हैव बीन 2 आवर्स टू राम, फिर टू जोड़ के ऑब्जेक्टिव केस। राम का ऑब्जेक्टिव केस भी राम ही होता है। जैसे मुझे 2 साल हो गए हैं, क्या, नौकरी ढूंढते ढूंढते, पर नौकरी नहीं मिल रही है। मुझे 2 साल हो गए, शॉर्ट में बोला हम लोगों ने, नौकरी ढूंढते हुए ये बाद में देखेंगे। मुझे 2 साल हो गए हैं, इट मे हैव बीन 2 इयर्स टू मी। राम को 15 मिनट हो गए, इट मे हैव बीन 15 मिनट्स टू राम। तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट अलग इसलिए लिखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि ऐसे सेंटेंस भी बहुत सारे बन जाते हैं, और जिसमें सब्जेक्ट लगा हुआ है ऐसे सेंटेंस भी बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए दोनों को मैंने अलग अलग लिखा है। आप चाहें तो उसको बना बना के बहुत सारे सेंटेंस देख सकते हैं। जैसे शायद राम को 2 घंटे हो गए हैं, या मैं ऐसा बोलूं शायद 2 घंटे हो गए, इट मे हैव बीन 2 आवर्स। शायद राम को 2 घंटे हो गए, इट मे हैव बीन 2 आवर्स टू राम। शायद मुझे 2 साल हो गए हैं, इट मे हैव बीन 2 इयर्स। शायद मुझे 2 साल हो गए, इट मे हैव बीन 2 इयर्स टू मी। शायद 2 साल हो गए, इट मे हैव बीन 2 इयर्स। शायद 5 महीने हो गए हैं, इट मे हैव बीन 5 मंथ्स। शायद मेरे पापा को 5 महीने हो गए, इट मे हैव बीन 5 मंथ्स टू माय फादर। शायद 50 सेकेंड्स हो चुके हैं, इट मे हैव बीन 50 सेकेंड्स। शायद रनर को, दौड़ने वाले को, शायद रनर को 50 सेकेंड्स हो चुके हैं, इट मे हैव बीन 50 सेकेंड्स टू रनर, है ना। शायद 20 साल हो गए हैं, इट मे हैव बीन 20 ईयर्स। शायद विराट कोहली को 20 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए, वो बाद में जोड़ेंगे, सो इट मे हैव बीन 20 ईयर्स टू विराट कोहली। शायद 1 घंटा बीत चुका है, इट मे हैव बीन 1 आवर। शायद राधा को 1 घंटा बीत चुका है, सो इट मे हैव बीन 1 आवर टू राधा, 1 आवर टू राधा, ठीक है। शायद 25 साल हो चुके हैं, सो इट मे हैव बीन 25 ईयर्स। शायद मेरी मम्मी को 25 साल हो गए कोई काम करते हुए, सो इट मे हैव बीन 25 ईयर्स टू माय मदर, है ना। शायद 2 दिन हो गए हैं, सो इट मे हैव बीन 2 डेज। शायद राम को 2 दिन हो गए हैं, इट मे हैव बीन 2 डेज
टू राम। तो हम लोग दोस्तों इसी स्ट्रक्चर में टू लगा के कोई ऑब्जेक्टिव केस जोड़ देते हैं। टू मी, टू अस, टू यू, टू देम, टू हिम, टू हर, टू राम, टू माय फादर, टू माय बॉस, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो जितने आप सेंटेंस बना के देखेंगे उतना आसान लगेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं शायद 2 घंटे हो चुके हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं शायद 2 घंटे बीत चुके हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं शायद 2 घंटे गुजर चुके हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 घंटे हो गए हैं, हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, बीत चुके हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर उसमें सब्जेक्ट भी जोड़ना है तो सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में आता है, तो उसको पीछे जोड़ा जाता है। यहां पर मैंने स्ट्रक्चर्स दिए हुए, आप चाहे तो स्ट्रक्चर का यूज करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शायद 2 साल हो गए हैं, सो इट मे हैव बीन 2 years। शायद 2 साल नहीं हुए हैं, सो इट मे नॉट हैव बीन 2 years। क्या 2 साल हो गए हैं? मे इट हैव बीन 2 years। 2 साल क्यों हो गए हैं? वाई मे इट हैव बीन 2 years। अगर मैं ऐसा बोलूं राम को 2 साल हो गए हैं, अगर ऐसा बोलना है, सो इट मे हैव बीन 2 years टू राम। 2 years टू राम। राम को 2 साल नहीं हुए हैं, इट मे नॉट हैव बीन 2 years टू राम। क्या राम को 2 साल हो गए हैं? सो मे इट हैव बीन 2 years टू राम। राम को 2 साल क्यों हो गए हैं? सो वाई मे इट हैव बीन 2 years टू राम। जैसे मुझे यहां बोलना है, जैसे यहां मैं बोलूं कि 1 महीना हो गया है, शायद 1 महीना हो गया है, इट मे हैव बीन 1 month। शायद 1 महीना नहीं हुआ है, इट मे नॉट हैव बीन 1 month। क्या 1 महीना हो गया है? मे इट हैव बीन 1 month। 1 महीना कब हो गया है, मतलब कब, मैंने कब टाइम दिया था उसको कि 1 महीने में काम करो, तो कब हुआ 1 महीना? सो व्हेन मे इट हैव बीन 1 month। अगर सेम सेंटेंस को यहां दोहराऊं मैं, जैसे मैं बोलूं मेरे बॉस को 1 महीना हो गया है, अमेरिका गए हुए हैं, तो मेरे बॉस को 1 महीना हो गया है, सो इट मे हैव बीन 1 month टू माय बॉस। मेरे बॉस को 1 महीने नहीं हुए हैं, सो इट मे नॉट हैव बीन 1 month टू माय बॉस। क्या मेरे बॉस को 1 महीना हो गया है? सो मे इट हैव बीन 1 month टू माय बॉस। मेरे बॉस को 1 महीना क्यों हो गया है? सो व्हाई मे इट हैव बीन 1 month टू माय बॉस। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आइए थोड़े से ट्रांसलेशन करके देखेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो थोड़े से ट्रांसलेशन देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए शायद 20 साल हो गए हैं, तो क्या बनाएंगे आप? शायद 20 साल हो गए हैं, सो इट मे हैव बीन 20 years। ठीक है। शायद सुबह हो गई है, सो इट मे हैव बीन मॉर्निंग। ठीक है। आगे देखिएगा, शायद 5 घंटे हो चुके हैं, सो इट मे हैव बीन 5 घंटे 5 hours। ठीक है। शायद 3 हफ्ते बीत चुके हैं, सो इट मे हैव बीन 3 हफ्ते 3 weeks। ठीक है। शायद 10 घंटे गुजर चुके हैं, सो इट मे हैव बीन 10 hours। ठीक है। इसी तरह शायद राम को 10 मिनट हो गए हैं, सो इट मे हैव बीन 10 minutes टू राम। ठीक है। शायद मुझे 12 दिन हो चुके हैं, सो इट मे हैव बीन 12 days टू मी। इट मे हैव बीन 12 days टू मी। शायद हमें 2 साल बीत चुके हैं, सो इट मे हैव बीन 2 years to us। इट मे हैव बीन 2 years to us। राम को 4 घंटे हो गए, शायद, है ना, शायद लगाना चाहिए था यहां पर, शायद राम को 4 घंटे हो गए हैं, सो इट मे हैव बीन 4 hours to राम। ठीक है। शायद उन्हें 15 मिनट हो गए हैं, शायद उन्हें, है ना, सो इट मे हैव बीन 15 minutes उन्हें, टू देम, है ना, सो इट मे हैव बीन 15 minutes टू देम। शायद उन्हें 15 मिनट हो गए हैं। सो गाइस, इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना बना के मे का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसमें जितने सेंटेंस बनाना चाहे प्रैक्टिस कर करके देखें, आपको बहुत आसान लगने वाला है ये स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।